Got a brand new Envy crew. The Galax, Zeus, Introducing Loud. Saeed. Come on. Yo, we up in the mix, yo. We got some brand new क्या बात है भाई, लगता है धंधे पर नहीं डेट पर जाने की तैयारी हो रही है। तुम तैयार हो? जी भाई मैं तैयार हूँ। चलो ठीक है, फिर तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। ठीक है भाई। खांडविलकर को कल्टी दिया, अमोश शुक्ला गया, गुरुनाथ तो भी ऊपर। इधर भाव कलेक्शन जिताया कौन? भीकू मात्रे। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। क्या मंसूर भाई, अब तो ये डायलॉग ख्वाबों में भी आने लगा। भीकू भाई को कुछ नहीं बोलना। भाई को क्या बोला भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ इस फिल्म को और कितने दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा? जब तक तुम मेरे साथ हो। और आज तो बोल दिया, आइंदा ना। भाई एक तो आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। अच्छा बाबा नहीं बोलूंगा, बस अब चलें? चलें तो, लेकिन जाएंगे कहाँ? तारिक रोड की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल में। गरीब हो, हमेशा छोटा ही सोचना, कभी मत सोचना बड़ा। तो कहाँ चलें भाई? चले तो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी जगह हो ना जहाँ कोई बड़ा मुर्गा मिल जाए। यानी डिफेंस या क्लिफ्टन? गुड आइडिया, वहीं चलते हैं। लेकिन सामान तो चेक कर लो। हाँ भाई, हर चीज चेक की है। सब चेक किया भाई। लेट्स गो। गॉड से यार, अभी अपना सिस्टम ना चला। क्यों? खराब है? सिर्फ खराब, बहुत ही बुरा है। सारा की बच्ची इतना भी खराब नहीं है अब। कितने दिनों से, बल्कि कितने महीनों से हम एक ही ट्रैक सुने जा रहे हैं। तो तारा माफ कर दे। चल बच्चा, तुझे माफ किया, नहीं चलाती। अच्छा अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्लियर है, शॉपिंग से सीधा सैनमा, धूम मचा ले धूम। चलो फिर चले। लेट्स गो। मुंबई, ऐसा शहर जिसे नींद नहीं आती, ऐसा शहर जो जागते हुए भी सपने देखता है, एक ऐसा शहर जहां इंसानों के बीच किसी फर्क ने एक अलग दुनिया बनाई है। मुंबई अंडरवर्ल्ड। मुंबई। फरहान मुझे एक बात बता, कराची और मुंबई में क्या फर्क है? मुंबई हिंदुस्तान में और कराची पाकिस्तान में। तू ना सारी जिंदगी पेंडू रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें पेंडू वाली क्या बात हो गई भाई? अबे मेरी जान, कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया कर। मैंने तुझे कराची और मुंबई का नक्शा खींचने को नहीं कहा था। आपने जो पूछा मैंने वो बताया। अबे मैंने ये पूछा कि इस फिल्म में कराची और मुंबई में क्या डिफरेंस है। मुझे नहीं पता, चले आप ही बता दें फिर। लो तो फिर सुनो, कराची और मुंबई में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड के काम भी कंपनी बना के किए जाते हैं, जबकि हमारे कराची में कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा हमारी फील्ड में घुस जाता है और बन जाता है भाई। तो इसका मतलब भाई हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड के कामों को कानूनी करार दिया जाता है? अबे नहीं यार,
वहां भी ये सब कुछ गैर कानूनी समझा जाता है। अच्छा भाई, इन बातों को छोड़ें, ये बताएं शिकार कहाँ मिलेगा? अबे तो अभी हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे क्या मालूम। हम वहां जा रहे हैं जहां शिकार खुद हमारे पास आएगा और आके कहेगा कि मैं आ गया, मुझे किडनैप कर लो। तो भाई जल्दी चले ना फिर। सोच वोच छोड़ भेजा काय को खरोचना, अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना। आज तो मैडम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं। क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो नॉर्मल ही हूँ। मैंने तुम्हें नॉर्मल भी देखा है, गुस्से में भी, और कुछ तो अक्सर दिखती रहती हूँ, लेकिन ऐसी खुशी पहले तो कभी नहीं देखी। आखिर माजरा क्या है? कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अब मैडम मुझसे भी छुपाएंगी? तुम भी ना सारा बात का बतंगड़ ही बनाती हो। तो फिर बता दो ना क्या बात है। एक्चुअली यार, पापा राजी हो गए। किस लिए? क्या दूल्हे राजा आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अगले महीने अमेरिका जा रही हूँ मैं। ओहो, तो मैडम ने पढ़ाई के लिए इतनी दूर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। वैसे अंकल मान गए? कैसे नहीं मानते, आफ्टर ऑल अकलौती औलाद हूँ मैं उनकी। ये तो है। और आंटी? अम्मी का क्या है, अम्मी तो पहले ही राजी थी। इनफैक्ट पापा को भी उन्होंने ही मनाया है। चलो, ये तो गुड न्यूज है। तेरा क्या होगा कालिया? मेरा क्या होना है, बस अगले साल फराज आ जाएंगे और फिर शादी करके मैं पिया देश चली जाऊंगी। ओहो, गुड है यार। वैसे मैं तेरी शादी को बहुत मिस करूंगी। क्या कहा? शादी को मिस करूंगी? मैं तुम्हारी जान से मार दूंगी। देख सारा, मुझे वापस आने में एटलीस्ट 2 साल लगेंगे। तो तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है, मत जाओ। यार, ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, तुझे तो पता है ना। अच्छा, ख्वाब को छोड़ो और तेज चलाओ गाड़ी। क्यों, क्या हुआ? यार मुझे लग रहा है ये पीछे वाली गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। अबे यार, तू भी ना सारा हर किसी पे शक करती है। वैसे भाई, इस इलाके में शिकार वैसे भी देर से मिलता है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र करके देखते हैं। सब्र का फल हमारे पास आते आते सड़ ना जाए, और सड़ा हुआ फल खाने से बेहतर है बंदा भूखा बैठे। फरहान, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इस इलाके में क्यों आता हूँ। जी भाई। देखो, जब हम किसी और इलाके में कार्रवाई करते हैं तो वहां से हमें कितना मिलता है? 2 से 3 लाख। और पिछली बार जब हमने इस इलाके में कार्रवाई की थी तो कितना मिला था? फाइनली 12 लाख दिए थे उस मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर ने। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना पैसा हम 4 से 6 दिन में दूसरे इलाकों में कमाते हैं, वो हम यहाँ एक ही दिन में कमा सकते हैं। तो इस हिसाब से फायदा ज्यादा कहाँ पे हुआ? फायदा तो है, ख्वारी भी तो बहुत है भाई। अरे मेरी जान, कैसी ख्वारी? एक दिन में 12 लाख रुपया कमा लिया, थोड़ी ख्वारी तो उठाओ ना भाई। इन इलाकों में अक्सर लड़के या लड़कियां शॉपिंग पर अकेले ही आते हैं, और यहाँ गोल आता है भाई। अबे तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि हम सारा दिन में एक इंसान को उठाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 2 को। ख्वारी तो सारे दिन की होती है ना भाई। देख मेरी जान, तेरी इस फिलॉसफी से तो कोई जीत नहीं सकता। अब एक काम करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। तो एक काम कर, उस चाय वाले को तो पैसे दे। चल भाई, जरा गोली मार भेजे मैं कि भेजा शोर करता है। भेजा की सुनेगा तो मरेगा कल। भेजा की सुनेगा तो मरेगा कल। भाई, जिसका इंतजार था वो शाहकार आ गया है। मरेगा कल। कहाँ है वो शाहकार? उधर नहीं भाई, ये देखें इधर। सॉरी, आप कौन? जी, घर वालों ने तो मेरा नाम मंसूर रखा है। वैसे प्रोफेशनली मैं किडनैपर हूँ। तो चले? अंकल, किसी ने हमको किडनैप कर लिया है। क्या? आपकी परेशानी देख के लगता है कि आप गालिबन पहली दफा किडनैप हुई। Am I right? फेज 5 चलने की तैयारी कीजिए। कमाल को बोलो कि गाड़ी निकाले, जमाल भी साथ जाएगा हमारे। ओके सर।
अब मुझे बता, सबर का फल मीठा होता है या नहीं होता? आपके आसरे में तो भाई ये भी निकल जाता। अच्छा ठीक है ठीक है, अब एक दिन काम कर लिया तो इतनी बातें ना सुना। भाई शिकार खुद इसी तरफ आ रहा है। भाई उतरेंगे मगर पूरी तैयारी के साथ। किडनैपिंग का किंग कौन? मंसूर मात्रे। ये बात। हेलो मैडम, आई एम योर एडम। सॉरी, आप कौन? जी, घर वालों ने तो मेरा नाम मंसूर रखा है। वैसे प्रोफेशनली मैं किडनैपर हूँ। तो चले? क्या? चुपचाप जल्दी से गाड़ी में बैठो वरना। कमान कमान कमान, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। शाबाश शाबाश। शोर मत मचाइएगा क्योंकि अच्छे बच्चे शोर बिल्कुल नहीं मचाते। जल्दी 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 जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। छक्का दे, लक्का लक्का, दाल मट्टा, अरे छक्का दे। ये वो मरेगा जो डरेगा कल्लू, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। मामा कल्लू मामा, ए मामा। मैडम, आपका फोन बजा। हेलो अनम यार, ये आपके मतलूबा नंबर की मालिका अगवा हो चुकी है और आपसे गुजारिश है कि उसको छुड़वाने के लिए फौरी तौर पे हेल्पलाइन से राब्ता कीजिए। शुक्रिया। तुम लोग कौन हो? नाइस क्वेश्चन। मंसूर महात्रे के नेटवर्क पे खुशामदीद कहा जा रहा है आपको और उम्मीद रखी जाती है कि आप अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगी बगैर किसी कोताही के, वरना आपकी सहेली की जिंदगी का राब्ता मुनक़ता कर दिया जाएगा। थैंक यू। आपका फोन मैडम। आपकी परेशानी देख के लगता है कि आप गालिबन पहली दफा किडनैप हुई। Am I right? काफी परेशान लगे। रिलैक्स रिलैक्स। आपके पापा से पैसे लेंगे, आपको जाने देंगे और अगर आपके पापा ने पैसे ना दिए तो आपके छोटे 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 टुकड़े करके डीप फ्रीज कर देंगे। अंकल वो क्या हुआ? खैरियत तो है? अंकल किसी ने अनम को किडनैप कर लिया है। क्या? कहां से? वो सिनेमा के बाहर से। सिनेमा के बाहर से? अंकल वो किडनैपर ने मना किया था पुलिस को बताने से। अल्लाह खैर करेगा। पैसे तो खैर मैं उन्हें दे दूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। कहीं वो अनम को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। कुछ नहीं होगा बेटा, ये तो शुक्र है कि उसकी माँ घर पे नहीं है, वरना तो तुम परेशान मत हो बेटा। तुम बैठो बैठो, मैं कुछ करता हूँ। बस जो कुछ भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा कि अनम उनके पास है। सर, जी फरमाइए, क्या बात है? सर, किसी नासिर साहब की कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया। अगवा? कहाँ से अगवा किया है? कुछ बताया उन्होंने? सर, किसी सिनेमा की पार्किंग से अगवा किया। कंप्लेन लिखवाने वाले का एड्रेस क्या है? सर, फेज 5 बताया उन्होंने कि वो वहां रहते हैं। ठीक है, तो फिर फेज 5 चलने की तैयारी कीजिए। कमाल को बोलो कि गाड़ी निकाले, जमाल भी साथ जाएगा हमारे। ओके सर। हाँ तो मैडम जी, आपका मोबाइल तो ऑलरेडी मेरे पास है। अगर आप मुझे अपना पर्स भी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो क्यों? देखो लड़की, मेरे कुछ असूल हैं। जो मेरे साथ ताउन करता है मैं भी उसके साथ ताउन करता हूं और जो मेरे साथ ताउन नहीं करता तो अच्छा ये वेरी गुड गर्ल। काफी समझदार लगती है। देखें तो अंदर है क्या है कैश। गुड गुड गुड। क्रेडिट कार्ड, LIC। वाह यार। अच्छा मुझे बताओ, ये जो NIC पे तुमने एड्रेस लिखा हुआ है ये सही है ना?
जी जी बिल्कुल ठीक है। खयाबाने मूसा, स्ट्रीट नंबर 12, बेंगलोर नंबर 34A। तुम्हारा घर लेफ्ट पे के राइट पे? अगर खयाबाने हाफिज रहेंगे तो लेफ्ट पे पड़ेगा। और अगर ऑपोजिट साइड से एंटर होंगे तो तीसरा घर है आपका। जी बिल्कुल यही है। वेरी गुड। देख रहे हैं फरहान, 1000 गज का बंगला, 4-5 गाड़ियां, लाखों करोड़ों रुपया कैश। अब यार क्या जबरदस्त बाप ढूंढा है तुमने। कहां से मिलते हैं ऐसे बाप, मुझे भी बताओ, मैं भी एक आध खरीद लूं। लगता है भाई बहुत बड़ा हाथ मारा आज। हाँ मेरी जान, अब तो ऐश करेंगे, ऐश। मेरे पापा कब आएंगे? जी नासिर साहब, आप जरा बताइए ये सब कुछ कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये सारा है मेरी बेटी अनम की सहेली। उस वक्त ये दोनों साथ थी। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ तक पहुंची कैसे? जी मैं और अनम शॉपिंग करने गए थे, उसके बाद सिनेमा पहुंचे। शॉपिंग के बाद मूवी। ओह नो, व्हाट हैपेंड? टिकट्स भूल गई मैं गाड़ी में। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा जाओ। फिर मैंने अनम के नंबर पे कॉल की तो एक बंदे ने रिसीव की और बोला कि वो किडनैपर है। अच्छा मुझे ये बताइए कि गाड़ी कौन सी थी और बंदे कितने थे? जी वाइट कलर की करोला थी और जबकि बंदे मुझे सिर्फ 2 ही नजर आए थे। नासिर साहब जी, सबसे पहले आप मुझे अपनी बेटी का नंबर दीजिए। जी बेहतर। ये नंबर है मेरी बेटी का। जमाल, इस नंबर को ट्रेस आउट करो। और तुम अनम को कब से जानती हो? हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं, 2 साल हो गए हैं। फराह। यस सर। मुझे नासिर साहब से कुछ अकेले में बात करनी है, आप इन्हें ले जाकर अलग से तफ्तीश कीजिए। ओके सर। चलो बीबी। अच्छा नासिर साहब, ये मुझे बताइए कि आपकी कोई दुश्मनी वगैरह, कोई थ्रेट कभी मिला हो आपको? नहीं जनाब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे किसी किस्म की कोई थ्रेट आई थी। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए फौरन। मुझ समेत सबको ये स्टोरी कुछ फिल्मी सी लग रही है। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब? तुम्हारे पापा आएंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा घुमाएंगे, फिर जाके पैसे लेकर आएंगे ना। सर इस गैंग में टोटल 5 लोग थे, खुरम के साथ सिर्फ 2 पकड़े गए थे और 2 बाकी मफरूर हो गए थे जो अब वापस आ चुके हैं सर। जमाल, तुम अपने बंदे को कहो कि मैं फोन की लोकेशन को अपडेट करता रहे। तो मेरी बेटी के नंबर से कॉल आई है। रिसीव कीजिए। हेलो हेलो बेटा। बेटा नहीं, आपकी बेटी की जान खतरे में। आप कौन? जी घर वालों ने तो नाचीज का नाम मंसूर रखा था, लेकिन जुराइम की दुनिया में तखल्लुस महातरे का है। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए फौरन। लेकिन इतनी रकम में? बस आज से तो समझ ले कि तू बेऔलाद, समझ गया? नहीं नहीं, ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। ये बताओ कि रकम कब और कहाँ देनी है। जैसा आप बोले मैं वहां रकम पहुंचा दूंगा। मेरी अगली कॉल का इंतजार कर, समझ गया? क्या हुआ? उसने अनम से बात नहीं कराई।
क्या बोल रहा था वो? 15 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कह रहा था। आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है। किसी भी सूरत में उसको शक नहीं होना चाहिए कि पुलिस आपके साथ है। ओके जनाब। आप ये बताइए, ये जो लड़की सारा है, इसकी फैमिली को जानते हैं आप? हाँ, मगर क्यों? देखिए नासिर साहब, हम पुलिस वाले हैं और हमारा काम है शक करना। किसी पर भी हम यकीन की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। मैं इनकी फैमिली को इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं फिर भी आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ कि हमारी फीमेल एएसआई तफ्तीश करेगी। आजकल के हालात में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, हम लोग आते हैं। जी बेहतर। तुमने अपने घर वालों को बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया अभी तक? वो परेशान हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दो और अपने वालिदैन में से किसी एक का नंबर। क्यों? क्योंकि मुझ समेत सबको ये स्टोरी कुछ फिल्मी सी लग रही है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये भी हो सकता है कि तुम इस केस में मुलव्विस हो। क्या कहना चाह रही हैं आप? जो तुम सुन रही हो। क्या बोली है? सर, इस लड़की की तो अभी तक फिल्म स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही है। मैडम, शायद आपको मालूम नहीं है कि फिल्में रियल स्टोरीज पर भी बनती हैं। लड़की, तुम जा सकती हो। फरा। यस सर। तुम थाने जाओ। अब इस केस को मैं और जमाल देखेंगे। ओके सर। जमाल सर, अभी जो मैंने तुमको नंबर दिया था ट्रेस आउट करने के लिए, अगवाकार अभी तक वही नंबर यूज कर रहे हैं। वैसे सर मैंने बंदा लगा दिया इस काम के लिए। अपने बंदों को कहो कि थोड़ा तेज काम करें, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए फौरन। ओके सर। भाई अब तो कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए यार। एक तो तुम ना जब देखो भूख भूख भूख। भाई अब तो शिकार भी आ गया है और बोनी भी हो गई है, और मैडम के क्रेडिट कार्ड किस वक्त काम आएंगे। बात तो ठीक की तुमने। तो मैडम आप क्या खाएंगी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कुछ नहीं खाऊंगी? क्यों? खा लो, वैसे भी रात 12 बजे से पहले घर नहीं जाओगी। क्या मतलब? तुम्हारे पापा आएंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा घुमाएंगे, फिर जाके पैसे लेकर आएंगे ना। भाई मैं तो जिंगर खाऊंगा। मेरे लिए डबल चीज वाला भाई। तो फिर मैं जरा बर्गर लेके आता हूँ। सुनिए। जी सुनाइए। मैं भी जिंगर ही खा लूंगी। अच्छा, तो अब आप जिंगर खाएंगे? विद चीज की विदाउट चीज? विद चीज चलेगा। क्या बात है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, चीज तो बनती। आखिर क्रेडिट कार्ड जो इनका है। जी भाई, क्रेडिट कार्ड ले आते। तुम जरा इस पे नजर रखना, ऐसा ना हो कि चिड़िया उड़ जाए। चिड़िया यहाँ से उड़कर कहाँ जाएगी भाई। आप लोग को डर नहीं लगता? डर किससे? पुलिस का। ये डुल्ले, अरे ये पुलिस वाले कुछ पैसे लेंगे और छोड़ देंगे, नहीं तो यही पैसे अदालत में वकील को दो और वहां से रिहाई। अगर किसी दिन कोई ईमानदार ऑफिसर मिल गया तो? ईमानदार, और वो भी पुलिस वाला? लड़की, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं समझी नहीं। मतलब इन चंद माहवार हजार की तनख्वाह पर इन पापी लोगों का पेट कहाँ भरेगा? आ गए सबके बर्गर, आ गए। ये लीजिए आपका विद चीज। हाँ जमाल बोलो, क्या खबर है? सर मुलजिमान तारिक रोड और पीसीएच के करीब घूम रहे हैं। कितनी कॉल्स की उन्होंने? सर अनम के मोबाइल से सिर्फ एक ही बार कॉल की गई है, वो भी नासिर साहब को, और ये कॉल सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के करीब एक टावर से कनेक्ट हुई है। सर ये है पीसीएचएस और तारिक रोड के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों का नक्शा। गुड। इसका मतलब है तुम लोगों ने तैयारी मुकम्मल कर रखी है? जी सर। सर इस नक्शे के हिसाब से इस इलाके में कई छोटे छोटे पार्क हैं। मगर यहाँ सर 2 बड़े पार्क हैं, एक झील पार्क और एक हिल पार्क। सर रिकॉर्ड के मुताबिक जराइम पेशा अफराद की एक्टिविटी झील पार्क पे ज्यादा दिखाई दी गई है। और सर मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये लोग यहीं मिलेंगे सर।
वो क्यों? क्योंकि ये जगह उन लोगों की फेवरेट है सर। तुम्हें कैसे मालूम? सर 2 माह पहले जाली डीएसपी खुर्रम और इसकी गैंग को पकड़ा था, याद है सर? हाँ याद है, उसका केस अभी अदालत में है ना। सर इस गैंग में टोटल 5 लोग थे, खुर्रम के साथ सिर्फ 2 पकड़े गए थे और 2 बाकी मफरूर हो गए थे जो अब वापस आ चुके हैं सर। जमाल, तुम अपने बंदे को कहो कि मैं फोन की लोकेशन को अपडेट करता रहे। तुम लोग जा सकते हो। ओके सर। अबे काफी देर हो गई, इसके पापा जी को फोन मिलाता हूं। हेलो। हेलो अंकल जी, बंदोबस्त हो गया पैसों का? पैसों का बंदोबस्त कर लिया है मैंने। लगता है बहुत प्यार करते हैं अपनी बच्ची से आप। क्या मतलब? है भी प्यार के काबिल? मुझे मेरी बेटी अनम से बात करा दो। कोई जरूरत नहीं, प्लीज। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अब एड्रेस समझो। जी जी बताएं। तुम्हारी लोकेशन है एयरपोर्ट। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आँख खोल, अभी एक मजाक मैं भी करने वाला हूँ। साहब माफ कर दें साहब, साहब गलती हो गई। अच्छा जो मुझे माफ कर दे अगर आप लोग को बुरा लग गया। चल माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना, ये मंसूर महात्रे का स्टाइल है। कौन है ये? सर वैसे तो ये शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखता है, इसकी अपनी हरकतें सही नहीं है। यानी कसूरवार है ना? नहीं नहीं सर, गलती हो गई, माफ कर दें। गलती हो गई? कोचिंग सेंटर के बाहर लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकता है और कहता है गलती हो गई। सर वो तेजाब नहीं था, पानी था। मैंने तो सिर्फ एक मजाक करना चाहा। आँख खोल, अभी एक मजाक मैं भी करने वाला हूँ। साहब माफ कर दें साहब, साहब गलती हो गई, साहब माफ कर दें। सर खुदा की कसम अब ऐसा नहीं होगा। कमाल। जी सर। लॉकअप करो सर। चलो। जी नासिर साहब। अभी अगवाकारों की कॉल आई थी मेरे पास। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पैसे लेकर एयरपोर्ट आने का कहा है। आप एक काम कीजिए, आप वहां पर पहुंचिए। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग आपसे पहले वहां पर पहुंच जाएं। तो आप लोग गाड़ी में मेरे साथ होंगे? जी नहीं, हम लोग अपनी अलग गाड़ी में होंगे। आप जितनी जल्दी हो सके पैसे देकर अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाइएगा। अच्छा ठीक है। ओके। क्या हुआ सर? तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत निकली। क्या मतलब सर? अगवाकारों ने उन्हें एयरपोर्ट पर बुलाया है। सर ये तो नामुमकिन है सर। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था सर। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी टीम को तैयार करो और तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे। ओके सर। आप लोगों ने मेरे पापा से झूठ क्यों बोला? अच्छा जी, कौन सा झूठ बोला पापा से? यही कि हम लोग एयरपोर्ट पे। वैसे बाय द वे, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? देख लड़की, अगर हम शरीफ बने हुए तो उसका नाजायज फायदा मत उठा। अच्छा जो मुझे माफ कर दे अगर आप लोग को बुरा लग गया। चल माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना, ये मंसूर महात्रे का स्टाइल है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पापा जी को ख्वार कराएंगे, पूरे 2000 रुपए का पेट्रोल खर्च करवाएंगे उनका। ऐसे थोड़ी बेटी मिलने वाली है। क्यों?
भाई उसका बाप वैसे ही बड़ा परेशान होगा बेचारा बेटी की जुदाई में। होने दे, उसका बाप है, तेरा बाप थोड़ी है, तुझे क्या टेंशन। ठीक है भाई। सर वो मुझे नहीं लगता वो आएगा, इतनी देर में खाना नहीं खा लें। तुझे तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है यार, अभी साहब ने देख लिया ना, क्लास हो जाएगी तेरी फिर। अंकल जी कहाँ रह गए? हेलो, हाँ मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो? अपन का वहां आने का मूड नहीं है। क्या? अब वहां से निकल और सीधा झील पार्क पहुंच, समझ गया ना? जल्दी कर शाबाश, चल। ओके ओके। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अभी वो अगवाकारों की कॉल आई थी, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं तारिक रोड पर। इसका मतलब है कि जमाल की इंफॉर्मेशन ठीक थी। क्या मतलब है? नहीं कुछ नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ताई रोड की तरफ रवाना हो जाएं। मैं और मेरी टीम आपको फॉलो करेंगे। ओके सर, ओके, मैं पहुंचता हूँ। अल्लाह हाफिज। सर। हाँ जमाल। जी सर। फौरन गाड़ी में आओ। ओके सर। देख लिया, चल। मुझे लगता है कि हमें नफी और बुलानी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। जमाल, तुम पार्क के मेन गेट पर बंदे को लेकर किसी अंधेरी जगह में छुपोगे, और कमाल। जी सर। तुम नफरी को लेकर पार्क की दूसरी तरफ से जाओगे। याद रहे, जब तक मैं ना कहूं कोई भी फायर नहीं करेगा। लड़कियों को कुछ होना नहीं चाहिए, जैसी लड़की हाथ में आ जाए धावा बोल देना, समझे? तुम वहां से जाओ, मेरे साथ आओ। भाई फोन, लगता है इसका बाप पहुंच गया। हेलो यार, मैं पहुंच गया हूँ जो आप लोगों ने कहा था, आपको कहाँ है? जो नजर नहीं आ रहे। पैसे लाए हो? हाँ पैसे लाए हूँ। अपनी सीधी तरफ देखो। हाँ, और नाक की सीध में चलते हुए सीधा सीधा आते जाओ। अच्छा आ रहा हूँ। ज्यादा होशियारी मत करना, समझ गए? देख रहा हूँ तुम लोग। क्यों अंकल जी, पैसे लाए हो? हाँ ले आया हूँ, पूरे ही गिन लो। अंदाजा नहीं था मुझे कि इतने आराम से कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। भाई डिफेंस भी तो आप ही लेके आए थे। मानता है ना? गुरु गुरु। भाई अब क्या प्लान है? बस यार जल्दी यहाँ से निकलने ही करो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अगर भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे।
12 जनवरी 2014 को दरक्षा पुलिस को इत्तला मिली कि एक लड़की को अगवा किया गया और मुखवी लड़की के वालिद से 15 लाख तावान तलब किया और ये भी इंकिशाफ हुआ कि ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात है। पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन पर मगवी लड़की के वालिद से राब्ता किया, जिनकी मदद से दरक्षा पुलिस ने इस गिरोह का पीछा किया और बड़ी चालाकी से कुछ ही देर में लड़की को बाजियाब करवाने के बाद इन दोनों अगवाकारों से मुकाबला किया, जिसमें एक मुलजिम मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ दफात 365A/34 के तहत FIR नंबर 14/2014 दर्ज की गई। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम ने इतराफ किया वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस है और इस गिरोह का ताल्लुक जाली DSP गिरोह से, जिसके 3 कारिंदे दरक्षा पुलिस ने सितंबर 2013 में साहिल समंदर के इलाके से गिरफ्तार किए थे।